लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। भारत में एलपीजी संकट के बीच आज एलपीजी से लदा शिवालिक जहाज गुजरात पहुंचने वाला है। शिपिंग मिनिस्ट्री के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करके आ रहा यह जहाज गुजरात के मुद्रा पोर्ट की ओर बढ़ रहा है। सिन्हा के अनुसार एलपीजी से लदा एक अन्य जहाज नंदा देवी मंगलवार को गुजरात के ही कांडला पोर्ट पहुंचेगा। हरियाणा राज्यसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने सूरत में कहा कि हरियाणा में कांग्रेस विधायक की हालत देखकर लगता है कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है और मुझे उनके लिए दुख होता है। उनमें विश्वास की कमी है। भाजपा आगे बढ़कर जीतेगी। जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों को बांधा रखा गया, उनको बंद कमरों में रखा गया और कई विधायकों के साथ जिस प्रकार का सुलूक किया गया, ये जो बातें जो आपकी चैनलों के माध्यम से बाहर आ रही है, एक जनप्रतिनिधि के तौर से खास तौर पे ये चीजें देखी नहीं जा सकती। एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के नेतृत्व करते हैं और पार्टी के इतने सालों तक साथ में काम करने के बाद भी इस प्रकार का अविश्वास, इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार उनके साथ, यही बयां करते हैं कि कांग्रेस की हालत वो देश भर के अन्य राज्यों में भी जिस प्रकार की है, उससे भी बदतर हालत हरियाणा में देखी जा रही है। राजस्थान में जैसलमेर के लाठी गांव के पास लीलन एक्सप्रेस की चपेट में आने से 6 राज्य पशु ऊंटों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रात्रि करीब 1 बजे राज्य पशु ऊंटों का झुंड लाठी रेलवे स्टेशन के पास पटरी पार कर रहा था। उस दौरान जैसलमेर से पोखरण की तरफ जा रही लीलन एक्सप्रेस यहां पहुंच गई और उसकी आवाज सुनकर ऊंटों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन से टकराकर 5 ऊंटों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें से 2 ऊंट इंजन में पूरी तरह से फंस गए। ऊंटों को कड़ी मशक्कत कर बाहर निकाला गया। करीब 20 से 30 मिनट बाद रेल को रवाना किया गया। राजस्थान के ही सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के सुल्तानपुर वन क्षेत्र में बाइक पर गश्त कर रहे वन कर्मियों की जान अचानक खतरे में पड़ गई जब उनका सामना बाघ से हो गया। बाघ को हमलावर मुद्रा में देखकर वन कर्मियों ने समझदारी दिखाई और बिना देर किए अपनी सरकारी बाइक वहीं पटकी और सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ लगा दी। कुछ देर बाद जब स्थिति शांत होने पर कर्मचारी वापस लौटे तो नजारा देखकर वह हैरान थे। गुस्से से भरे बाघ ने बाइक की सीट को अपने नुकीले पंजों और दांतों से फाड़कर बुरा हाल कर दिया था। गुजरात के राजकोट में राजस्थान के जैसलमेर जिले के फलसूंड गांव निवासी एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र रतन कुमार मेघवाल ने आत्महत्या कर ली। रतन ने जामनगर रोड स्थित घंटेश्वर इलाके के पास ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस को घटनास्थल से रतन का बैग बरामद हुआ, जिसमें 17 पन्नों का एक विस्तृत सुसाइड नोट मिला है। इस नोट में रतन ने अपने साथ पढ़ने वाले 5 छात्रों पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के कारण खाली हुई बारामती सीट तथा भाजपा के शिवाजीराव काडिले की मृत्यु के बाद खाली हुई अहिल्यानगर की राहुरी विधानसभा सीट के उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। दोनों सीटों पर 23 अप्रैल को चुनाव होंगे और 4 मई को परिणाम की घोषणा होगी। माना जा रहा है कि दोनों सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो सकते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उपचुनाव निर्विरोध होने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि बारामती और राहुरी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में अगर उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाते हैं तो बेहतर होगा। वैसे सबकी नजर बारामती सीट पर लगी हुई है। यहां से उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। शरद पवार की एनसीपी ने कह दिया है कि उनकी पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। गोवा के पोंडा और पूरे दक्षिणी जिले में उपचुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से विधानसभा के बजट सत्र के शेष भाग को लेकर संशय पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि सरकार विधानसभा में जारी सत्र पर चुनाव आयोग की राय लेगी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि विधानसभा सत्र को लेकर कोई समस्या होगी। यह तय कार्यक्रम के अनुसार ही चलेगा। हालांकि हम इस मामले पर गोवा चुनाव आयोग की राय लेंगे। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।